Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter of science, that is chapter 8, chemical bonding. Someone has requested this chapter to start with, so I'm starting this chapter today. Let's start the chapter now. In the chapter on atomic structure, we learned that the number of electrons in an atom of any element is fixed. We also learned that the number of electrons in a shell and electronic configuration is also fixed. The number of electrons in an atom is equal to the number of protons in its nucleus. Since the charge on a proton is equal but opposite on an electron, therefore the atom is electrically neutral. ठीक है, देखिए जब हम लोगों ने इसमें आपका लिखा है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर पढ़ा गया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ही क्या बनाते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी उसका इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग क्या बनाते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बनाते हैं, जो कि वो भी फिक्स्ड रहता है। अब जितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है उतना ही उतना ही क्या रहता है, आपका प्रोटॉन्स रहता है न्यूक्लियस में। ठीक है, क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है उतना ही प्रोटॉन्स हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो जो पूरा का पूरा एटम है वो क्या हो जाता है, एक न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, और जो चार्ज रहता है वो अगर इलेक्ट्रॉन का माइनस है तो प्रोटॉन का क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो हमारा एटम रहता है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। It is observed that some elements found in nature are reactive and others are non-reactive or inert. The difference in reactivity can be explained if we look the electronic configuration of elements. It is interesting to note that the chemical properties of an element are dependent on the elements of electrons present in its outermost shell, valence electron. It is seen that elements that have 8 electrons in their outermost shell, except helium, which has 2 electrons, generally do not form compounds. These elements are helium, neon, argon, krypton, and xenon, and they exist as monoatomic gases. Since these gases do not react, they are known as inert gases. Except for helium, all other inert gases have 8 electrons in their outermost shell. देखिए, अगर यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह के बारे में बताया है। तो अगर किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना नहीं आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना नहीं आता है, या पीरियोडिक टेबल से किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, यहाँ पर ये क्या बोला जा रहा है, अगर किसी को भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ और आपको ये चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या बोल रहा है देखते हैं। कुछ जो एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, आपका रिएक्टिव रहते हैं नेचर पे, और कुछ जो रहते हैं वो नॉन रिएक्टिव रहते हैं, या फिर उसको इनर्ट भी कहा जाता है। अब क्या रहता है उनके डिफरेंस क्या रहता है उनकी रिएक्टिविटी के लिए, इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना पड़ता है। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना वो 8 हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल पे रहते हैं वो क्या करते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ में वो रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पर आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स बताए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल पे। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल पे जैसे सबसे फर्स्ट नंबर के ऑर्बिट पे क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद में 8। इस तरीके से जो ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ता जाता है उस हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया है, सॉरी एलिमेंट्स का नाम दिया है, जो कि क्या है, मोनोएटॉमिक गैसेस है। मोनोएटॉमिक गैसेस मीन्स ये दूसरे किसी मोनोएटॉमिक गैस मीन्स खुद ही क्या है, स्टेबल है। ठीक है, अपने आप में स्टेबल है, जैसे कि हीलियम क्या अपने आप में स्टेबल है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, ये सब क्या है, मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, सिंगली रहते हैं। ठीक है, अगर हम लिखते हैं तो He ही लिखते हैं। ठीक है, He2 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, He लिखते हैं। He मीन्स क्या है, हीलियम है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका मोनोएटॉमिक गैसेस है, और ये दूसरे मोनोएटॉमिक गैसेस है।
अगर सिर्फ हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी क्या हैं, उन सभी के ऑर्बिट पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड्स क्या होता है। Those elements except hydrogen that have less than 8 electrons in the outermost shell of their atoms try to complete the octet. That is, they try to attain inert gas configuration by reacting with other atoms. The other atom can be of the same element or from a different element. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स जो कि जिनका कन्फिग्रेशन जो रहता है वो क्या रहता है, 8 से कम रहता है। ठीक है, जैसे 8 से कम मीन्स 7 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो पाए। कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो, किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होकर वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या तो अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, या तो वो अपने ही एलिमेंट के साथ पे एक कन्फिग्रेशन बना देंगे। ठीक है, या मतलब क्या है, सेम एलिमेंट जैसे कि यहाँ पर क्या दिया आपको, Na दिया है, तो Na या क्या करेगा, या तो अपने ही एलिमेंट के साथ दो मॉलिक्यूल्स मिलके वहां पर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर दूसरे किसी एलिमेंट के साथ मिक्स होकर वहां पर ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। Let us try to understand the above statement by looking at sodium chloride, which you may know as common salt. Sodium chloride is formed by the elements sodium and chloride. We know that the atomic numbers of sodium and chlorine is 11 and 7 respectively. Let us write their electronic configuration. ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, ये देखिए आपको यहाँ पर दो एलिमेंट्स का बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले तो आपका क्या है, NaCl। ठीक है, NaCl मीन्स क्या होता है, इसको आप लोग कंबाइन लिखेंगे तो NaCl होता है। NaCl जो है उसको नॉर्मली हम लोग कॉमन सॉल्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं घर पे वो आपका NaCl ही रहता है। ठीक है, वो आपका NaCl है। अब देखिए ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका, दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, क्या है, अपने ऑक्टेट को वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे किसी एलिमेंट के साथ में कंबाइन होकर वो एक नया एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, देखिए Na। ठीक है, Na है यहाँ पर। Na का कन्फिग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ऑर्बिट में 2, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर एक 1 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पर देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, कन्फिग्रेशन आपका Na का क्या होता है, 11 उसके क्या होते हैं, आपका एटॉमिक नंबर जो है वो उसका 11 है। तो जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं तो ये 2, 8 और 1 होता है। ठीक है, तो 2, 8 में 10 में अगर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये क्या हो जाता, स्टेबलाइज हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या है, 17 है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा तो ये होगा 2, 8 और 7। ठीक है, 2, 8, 7। अब यहाँ पर 7 जो है वो क्या है आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। वहीं पर जब सोडियम है, Na है, वहां पर अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, या क्या करता है ये एक इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये ले लेगा, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। By looking at the electronic configuration of the two elements, tell how many electrons are present in the outermost shell of each atom. In how many ways can be sodium complete its octet. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पर कितना उनको एटम लगेगा उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, देखिए ये है आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, ये देखिए ये आपका क्या है, सोडियम, ये आपका सपोज कर लेते हैं कि ये आपका सोडियम एटम है। सबसे पहले ये देखिए ऊपर, सबसे पहले यहाँ पर 2, 8, 1 था, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, फिर ये इस सेकेंड वाले ऑर्बिट पे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आए और जो एक एक्स्ट्रा जो एटम बचा
वो आपका यहाँ बाहर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से ये क्लोरीन का एटम है, यहाँ पर बीच में 2, फिर सेकेंड ऑर्बिट में 8 और फिर थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा सोडियम, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, आपका सोडियम एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या थे, 7 एटम थे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। लेने की वजह से, ठीक है, देने की वजह से, ठीक है, देने की वजह से सोडियम का जो साइन आएगा वो आपका पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि इसने क्या किया, क्लोरीन को अपना एटम दे दिया, तो ये पॉजिटिव साइन आएगा। उसी तरीके से एक्सेप्ट करने के कारण क्लोरीन पे यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देने के बाद में, और यहाँ पर सोडियम के एक एटम देने के बाद में और क्लोरीन के एक एटम लेने के बाद में, सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2-8, और क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2-8-8। अब देखो यहाँ पर कैसे कन्फिग्रेशन, ये आपका माइनस+ यहाँ पर कैसे आया, प्रोटॉन तो यहाँ पर एक है, ठीक है, प्रोटॉन का क्या हो रहा है, प्रोटॉन जो है वो दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 11+, 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने दे दिया, तो क्या बचा, 10-, तो इसको प्लस माइनस जब करेंगे तो आपका आंसर क्या बचता है, +1 बचता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। वहीं यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो प्रोटॉन सेम का सेम है, तो 17+ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है आपका 18 हो गया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, 18 माइनस हो गया है, तो यहाँ पर इसका जो टोटल चार्ज है वो क्या हो जाता है, -1, जिसकी वजह से ये जो आपका क्लोरीन का जो एटम है, क्लोरीन आयन जो है वो आपका माइनस साइन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। देखिए, वी सॉ दैट द सोडियम क्लोराइड हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स K shell, 8 in the L shell and 1 electron in the M shell. One possibility to attain the octet configuration is that the sodium electron loses the 1 electron present in its M shell, and then it will be left with 2 electrons in the K shell and 8 in the L shell. In this case, if it attains the configuration of the inert gas neon, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सोडियम एटम्स में क्या है, आपका K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में, ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑर्बिट K शेल है, K में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और L में आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा अपने ऑक्टेट को, कन्फिग्रेशन को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो उसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग सोडियम पे अगर देखेंगे, ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा, ठीक है, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। इनर्ट गैस का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, उसका क्या होता है, आपका ऑर्बिट में क्या रहता है, स्टेबल रहता है आपका 2 और 8। ये इनर्ट गैस का नियॉन की तरह वो क्या करने लगेगा, नियॉन की जिस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट रहती है उसी तरीके से सोडियम का भी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। The second possibility is that the sodium atoms accept 7 electrons so that it has 2 electrons in its K shell and K shell, 8 in L shell and 8 in the M shell. In this case also it attains inert gas configuration argon, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेगा, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, जो सोडियम है वो क्या कर सकता है, देखिए सोडियम के पास में 2 ऑप्शन है, एक तो पहला ये कि वो या तो एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे सकता है, या तो फिर अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो अपना 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वो किसी से ले सकता है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, ताकि उसका जो M शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कंप्लीट होकर 8 कंप्लीट हो जाए और वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपका 2-8-8 हो जाए, ठीक है। ये 2 कंडीशन हो सकती है आपका सोडियम के लिए। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का 11 है, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब 11 उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपका 11 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, सोडियम अगर वो एक एटम लूज कर देगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसका चार्ज क्या होगा,
An atom is electrically neutral because the number of positively charged particles in its nucleus is equal to the number of negatively charged particles, electrons, in its shell. If the atom gains an electron, it becomes a negatively charged ion or anion. If the atom loses electrons, it becomes positively charged ion or cation. The charge on an ion is equal to the number of electrons gained or lost. ठीक है, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है. ठीक है, एनायन क्या होता है और कैटायन क्या होता है ये यहाँ पर आपको बताया है. अगर कोई भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, कोई एक एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो वो क्या है आपका जो क्यों न्यूट्रल है, तो उसमें एटम्स भी उतने ही हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही हैं. ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर रहता है दोनों ही क्या रहता है, सेम रहता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल रहता है. अगर कोई भी एटम कोई इलेक्ट्रॉन को या तो देता है या फिर एक्सेप्ट करता है. ठीक है, अगर वो देता है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपना दे रहा है, तो उसमें पॉजिटिव साइन आएगा. ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या फिर उसको कैटायन भी कहते हैं. अगर वो लूज कर रहा है, दे रहा है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन, अगर अपना कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन आएगा उसमें, जिसको पॉजिटिव चार्ज आयन या फिर कैटायन कहेंगे. और अगर कोई भी एटम एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, गेन कर रहा है, अपने पास में उसको क्या मिल रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो उसके में नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको एनायन भी कहा जाता है. नाउ वी विल कंसिडर द क्लोरीन एटम. क्लोरीन can also achieve inert gas configuration in two ways, either by gaining one electron. ठीक है, देखिए यहाँ पर सेम आपका लिखा हुआ है. क्लोरीन के पास में भी क्या है, दो तरीके हैं. या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ठीक है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ले सकता है किसी से, या तो फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है. अगर क्लोरीन जो है वो अगर अपना क्लोरीन जो है, ठीक है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन को देगा, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन को अगर वो देता है तो वहां पर उसका पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को देता है तो उसका अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ले लेता है, तो उसमें नेगेटिव साइन आएगा. और अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है, किसी को दे देता है, तब उसमें 7 माइनस का साइन आएगा, 7 प्लस का साइन आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका के शेल में, यहाँ पर भी आपका कन्फिग्रेशन के बारे में बताया है. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 है, और 7 एम शेल में है. अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो 8 एम शेल में भी क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिसके बाद में क्लोरीन जो है वो Cl माइनस कहलाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है अपने पास में, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिला है. अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो उसके पास उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के में और 8 इलेक्ट्रॉन एल में, जिसके वजह से वो Cl7 प्लस आयन बन जाएगा. ठीक है, The nucleus of the sodium atom is not capable of holding on to 7 extra electrons. Similarly, it is difficult for chlorine atom to lose 7 electrons from chlorine's Cl plus 7 plus ion. This means that it is easier for the sodium atom to lose an electron and for the chlorine atom to gain 1 electron. Therefore, sodium forms Na plus ion by losing an electron, and chlorine forms Cl minus ion by accepting an electron. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस है सोडियम एटम का, ठीक है, जो न्यूक्लियस है मींस एटम के अंदर में, सबसे अंदर में क्या रहता है आपका, न्यूक्लियस रहता है, और उसके बाद में फिर इलेक्ट्रॉन जो है उसके आगे उसके अराउंड क्या करते हैं, सर्कल करते हैं. ठीक है, सबसे पहले अंदर में न्यूक्लियस रहता है, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका क्या करता है, सर्कलिंग करते रहता है, उसके अराउंड पे घूमते रहता है ना. तो जो उसका न्यूक्लियस है, जो भी सोडियम एटम का जो न्यूक्लियस है, वो 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर वो 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपना कन्फिग्रेशन को पूरा करने के लिए, अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन एटम से अगर ले लेगा, तो उसका न्यूक्लियस जो है वो इस चीज को होल्ड करने के, ठीक है, उस चीज को रखने के लिए केपेबल नहीं है उतना. ठीक है, उतना केपेबल नहीं है कि वो 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रख सके अपने पास. उसी तरीके से क्लोरीन का जो एटम है
वो इतना उसको क्लोरीन का जो एटम है उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स देना, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स देना, वो किसी को भी 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, ठीक है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और क्लोरीन वो 1 इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो दोनों का ही कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का ही कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और सोडियम क्या है, Na+ आयन बना देगा और क्लोरीन जो है वो Cl- आयन जो है वो बना देगा। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दोनों के जो चार्जेस है वो अपोजिट है, तो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे को पकड़ कर रखेंगे। तो वहां पर आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेगा, वर्क करेगा सोडियम क्लोराइड को बनाए रखने के लिए, ठीक है। दोनों का ही अपोजिट चार्ज है, तो सोडियम और क्लोराइड क्या करेगा, सोडियम और क्लोराइड आयन जो रहेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे को पकड़ कर रखेंगे ताकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में फॉर्म हो सके सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए। This type of bond formed in this way is called ionic bonds or electrostatic bonds. The compounds formed in this manner are called electrovalent or ionic compounds. It should be noted that sodium chloride do not exist as a single molecule but as an aggregate of oppositely charged ions. ठीक है, ये जो बॉन्ड वहां पर उनका फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये जो बॉन्ड वहां पर फॉर्म हो रहा है दोनों के साथ में Na और Cl के साथ में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो आपका आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कहलाता है। ये जो कंपाउंड्स हैं वो इस तरीके से फॉर्म हुए हैं जो कि इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। जो कंपाउंड्स उन दोनों के बीच में फॉर्म हुआ है वो आपका इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक कंपाउंड्स कहलाएगा। और ये हमको ध्यान में रखना है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि क्या है, एग्रीग्रेट है ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस का, ठीक है। मतलब दोनों ही क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं और एक चार्ज्ड आयंस जो है वो मींस एक कंप्लीट वो बना रहे हैं आपका Na और Cl को। Here the bond is not formed between one sodium ion and one chloride ion. Instead, three-dimensional crystal is formed in which each positively charged sodium ion is surrounded by negatively charged chloride ions. Similarly, each chloride ion is surrounded by positively charged sodium ions. The number of sodium ions in the crystal is equal to the number of chloride ions. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये जो बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक सोडियम आयन या फिर एक क्लोराइड आयन के बीच में नहीं हो रहा है, जबकि बल्कि अगर हम लोग ये चीज को 3 डायमेंशनल में देखेंगे तो 3 डायमेंशनल में जब देखेंगे तो हर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम के पास में, ठीक है, सोडियम के हर एक पॉजिटिवली चार्ज सोडियम के पास में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन वहां पर हमको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से हर एक क्लोराइड आयन के पास में आपको पॉजिटिवली चार्ज सोडियम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ सोडियम आयन और क्रिस्टल में और क्लोराइड में जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये देखिए आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का। ये जो रेड स्ट्रक्चर है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से वो लोग फॉर्म हो रहे हैं कि इन दोनों के बीच में या फिर दोनों के आसपास में क्या है आपका क्लोराइड और सोडियम एटम है, ठीक है। ये रेड वाला जो है वो आपका सोडियम एटम है, ठीक है, सोडियम एटम है। रेड वाला आपका क्लोरीन एटम है और जो व्हाइट वाला जो आपका छोटा सा दिख रहा है वो आपका क्लोरीन एटम है, सोडियम एटम है, सॉरी, ठीक है। जो व्हाइट वाला है वो आपका सोडियम एटम है और जो रेड है वो आपका क्लोरीन एटम है, ठीक है। तो ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में देखिए यहाँ पर आपका सोडियम है, उसी तरीके से यहाँ पर सोडियम के बीच में यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। आपका आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।